नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा मैं सभी वीडियो में कहता ही हूँ कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। हालांकि कुछ दिन बीच में अवरोध आ गया था, कोई कारण था जिसकी वजह से मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया। चलिए आज फिर से उपस्थित हूँ। तो आइए आज बात करता हूँ शनि की ढैया की, वो भी वृश्चिक राशि पे और वृश्चिक लगन पे। तो देखिए इसकी चर्चा बहुत है। शनि जनवरी 2023 को 18 तारीख को बदला, अर्थात 18 जनवरी 2023 को शनि बदला। 17 को ही रात में बदल के, लेकिन 18 पकड़ लीजिए आप 5 7 10 घंटे में क्या फर्क पड़ता है। तो ये बदला तो उस पर चर्चा बहुत है, खास तौर से वृश्चिक राशि के लिए। तो क्या ये जैसा कह रहे हैं लोग सिर्फ वैसा ही प्रभाव देगा? हमें तो नहीं लगता। देखिए इसकी 3 विधा है। सबसे पहली बात ये, जिनका वृश्चिक लगन है उस पर भी ढैया है, जिनकी वृश्चिक राशि है उस पर भी ढैया है, और जिनका वृश्चिक लगन और वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि है उस पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो अलग अलग बात है ना। लग्न से भी शनि, इसीलिए मैंने कुछ लिखा नहीं सिवाय ऊपर। क्या लिखा मैंने? वृश्चिक पर ढैया। खाली मैंने वृश्चिक पर ढैया लिखी, कारण अब वो राशि है पे भी ढैया है और लगन पे भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शनि का गोचर होता है, सभी गोचरों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली यही रहता है, शनि। कारण कारण ये तो 2.5 साल रहता है। तो अब यहाँ आएगा तो ये 25 तक तो यहीं रहने वाला है। कभी कभी आगे 1 1.5 महीने का फर्क हो जाता है 2.5 साल में। कहीं 23 महीने रहता है, कई बार माफ कीजिएगा 2.5 साल में 2 महीने कम रहता है कई बार, या 1 1.5 महीने कम रहता है। तो लेकिन सबसे लंबा ठहरने वाला ग्रह जो है वो है शनि। और वो तो अपनी जगह, मुख्य बात यह है इसकी कि इसकी जो दृष्टियां होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। गोचर में भी सबसे ज्यादा प्रभावशाली गोचर में अगर कोई ग्रह होता है तो उसका नाम है शनि। तो आइए आज बात वृश्चिक लग्न की करने वाला हूं मैं, राशि की, और जिनका लग्न और राशि दोनों उन पे। क्योंकि शनि, इसलिए मैंने 8 लिखा है। तो 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि कहिए, लग्न कहिए, एक ही बात। लेकिन ये प्रभाव सब पे अलग अलग देगा। अब आपकी अगर वृश्चिक लगन है और राशि कोई और है, तब वृश्चिक लग्न हो गया, राशि आपकी मेष निकली, सिंह निकली, कर्क निकली, मीन निकली, कुंभ निकली, कुछ भी, तो उन पे क्या प्रभाव डालेगा? देखिए लग्न से ये शनि यहां आएगा चौथे घर में, कुंभ राशि यहां आएगी, वहीं आए ना शनि कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि में जब शनि आया तो ये चौथा घर। चलिए लिख दे ताकि समझने में आसानी हो कि शनि आया कहाँ।
तो शनि अभी आपकी गोचर में ये वृश्चिक लगन से यहाँ चौथे घर में आया। 8, 9, 10, 11 तो कुंभ राशि में है ना शनि। तो कुंभ राशि में जब शनि आया है तो यहां से इसकी दृष्टियां पकड़ी पहले आपके लग्न पे, छठे स्थान पे और आपके कर्म स्थान पे। सिंह राशि है। अभी आपका चार्ट पूरा हो गया, क्योंकि मैं दृष्टियों पे बात कर रहा हूं। कारण क्या है कि चलिए इसका भी लिख देता हूं। मैंने जानबूझ कर नहीं लिखा था, लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपको कहां कहां इसकी दृष्टि पड़ेगी, वो विशेष प्रभाव कहां बैठा है, वो विशेष प्रभाव 1 नंबर लिख दिया। ये यहाँ पे तीसरी दृष्टि, तो आप दृष्टियां पकड़िए लग्न पे, छठे घर पे और दसम स्थान पे अर्थात आपके सिंह राशि पे। ये 3 दृष्टियों बैठा है। तो ये गोचर में आया ये घर शनि कुंभ राशि में। अब इस पे अलग अलग मतानुसार लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, तो उनका कहना भी सही है। मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूं कि कोई गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, लेकिन विस्तार से नहीं कह रहा। मेरा कहने मतलब ये, मैं आइए आपको तीनों स्थितियों को समझाता हूं कि जब आपका वृश्चिक लगन है और राशि कोई और, तब क्या प्रभाव होगा, और जब आपका लग्न कोई और है और राशि वृश्चिक, तो भैया तो राशि पे आती है ना, लगन पे नहीं आती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो प्रभावशाली शनि गोचर में होता अवश्य। अब जिनका लग्न भी, अब मान लीजिए चंद्रमा भी यही बैठा है, तो फिर राशि भी आपकी वृश्चिक हो जाएगी, अर्थात वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि, उन पे ये विशेष प्रभाव डालेगा। इन दोनों की अपेक्षा जिनका लग्न वृश्चिक है और राशि कोई और, या जिनका लग्न दूसरा है राशि वृश्चिक है, उनकी अपेक्षा उन लोगों पे ये प्रभावशाली अधिक हो जाएगा जिनका लग्न और राशि एक। तो चंद्रमा यहाँ नीच का भी होता है। तो ये मैं ओरिजिनल कुंडली की बात कर रहा हूँ, जिसकी ओरिजिनल कुंडलियों में स्थिति है। तो अब ये शनि क्या करेगा गोचर में, ये अवश्य प्रभाव डालता है। मैं एकदम साफ सुथरे शब्दों में आपको ये बात कह दूं कि शनि का गोचर अवश्य महत्वपूर्ण हो जाता है। ये गोचर में भी प्रभावशाली हो जाता है। बाकी ग्रह इतने नहीं होते हैं, मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर दोहरा देता हूँ। इवन कि राहु केतु भी नहीं होते, उनका भी प्रभाव पड़ता अवश्य, लेकिन गोचर में भी तभी वो ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं जब ओरिजिनल कुंडली में दशांतर दशा चल रही हो, तो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं राहु केतु भी। देखिए ये खराब प्लैनेट है, ये इनकी संसार में भूमिका ये है कि मानसिकता यही है कि ज़्यादातर खराब फल देते हैं, और गलत भी नहीं, असल में ये देते भी गलत है ज़्यादातर, कुछ लग्नों को छोड़कर। लेकिन वृश्चिक लगन में तो ये बहुत योगकारी माना नहीं जाता। अब देखना यह है आपको अपनी कुंडली में कि आपका शनि बैठा कहाँ। जितना मैं कहता जा रहा हूं उसको अपने हिसाब से अपनी कुंडली में झांक अवश्य लीजिएगा, तो फिर मेरी बात आपको पूरी समझ में आ जाएगी। तीनों लोगों के लिए, जिनका वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि है वो उनका भी, जिनका लग्न वृश्चिक है राशि अलग है, और जिनका लग्न, हाँ, जिनकी
हाँ देखिए, कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा सा। जिनका लग्न अलग है, राशि वृश्चिक है, उनका भी, और जिनका राशि वृश्चिक है और लग्न अलग है, तो तीनों में अलग अलग फर्क हो जाएगा। और जिनकी, मैं एक बार फिर अपनी बात क्लियर कर दूं ताकि हमारे दर्शक कंफ्यूज ना हो, क्योंकि शायद मैंने ही आगे पीछे कोई शब्द दोबारा कह देता हूं। जिनका वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि है, उनका प्रभाव बिल्कुल अलग हो जाएगा। और जिनका लग्न वृश्चिक है, राशि अलग, उन पे प्रभाव अलग हो जाएगा। तो सब पे अलग अलग प्रभाव डालेगा। अब जनरली कई लग्नों के लोग होंगे मगर राशि वृश्चिक होगी, किसी का सिंह लग्न है, किसी का कुंभ लग्न है, मगर राशि राशि वृश्चिक हो सकती है। तो क्या उन पे वही प्रभाव डालेगा? नहीं, ये सब पे अलग अलग। ढैया तो वृश्चिक राशि से पकड़ी जाएगी, क्योंकि चंद्रमा से शनि आपका चौथे घर में गया, कहीं भी पकड़िए आप, वृश्चिक राशि होगी आपके दिमाग की, और लग्न हुआ आपका और राशि कुछ और हुई, तो भी चंद्रमा लग्न से भी चौथे हैं। और वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि हुई तो वहां से भी चौथे हैं। तो प्रभावशाली सबके लिए, क्या एक जैसा हो, जैसा मैंने पीछे दोहराया? नहीं, देखिए मैं एक चीज बता देता हूं। गोचर में भी शनि की दृष्टियां सदैव खराब होती। अब ये वृश्चिक लगन है आपका और राशि कोई और, कोई भी राशि, तो इसका प्रभाव इतना ज्यादा आपके व्यक्तित्व में नहीं पड़ेगा, आपके मन पे अवश्य थोड़ा सा विशेष प्रभाव पड़ेगा। विशेष भी नहीं कहूंगा मैं, कुछ पड़ेगा। बाकी आपको कुछ नुकसान जैसी स्थिति नहीं। मगर सब तो यही कह रहे हैं कि वृश्चिक राशि पे ढैया आ गई, सही बात है। लग्न आपका कुछ और है, तो उतना क्या शनि प्रभावशाली हो जाएगा? चंद्रमा पे दृष्टि तो देगा कहीं से भी आपके, क्योंकि वृश्चिक राशि हुई तो वो इससे तो, राशि से तो वो चौथा ही होगा, तो चंद्रमा पे दृष्टि पड़े ही पड़े। तो मन को अवश्य थोड़ा सा वो कुछ कंफ्यूजन, कुछ पीड़ादायक हो सकता है। बाकी आपको किसी और चीज का नुकसान हो जाए, परेशानियां आ जाएं, ये आवश्यक नहीं है। और मैं एक चीज और बता देता हूं, यदि आप अच्छी दशा चल रही है तो ये शनि का गोचर भी आपके लिए कुछ करने वाला नहीं, परेशान करने की जरूरत, परेशान नहीं करेगा। जिनका लग्न कोई और है, राशि वृश्चिक है, दैया तो वृश्चिक राशि पे है, बिल्कुल सही है। मगर लग्न कुछ और है, राशि आपकी वृश्चिक है, तो उन आपको परेशान कर जाए ये आवश्यक बिल्कुल नहीं। दशाएं खराब चल रही हैं तो अवश्य ये और परेशानी में बढ़ोतरी कर देगा। लेकिन दोष फिर शनि को मत दिया जाए। दोष तो दशा अंतरदशों को, दशा और अंतरदशा को दिया जाए, गलती तो वहां है। मगर सारा दोष मर दिया जाता है शनि महाराज में, ऐसा भी नहीं। लेकिन फिर भी आपकी राशि से, देखिए चंद्र कुंडली बनाएंगे तो चंद्रमा यहीं आ जाएगा, तो वहीं से पकड़ेंगे। तो कहीं से भी पकड़िए आपका लग्न कुछ भी हो, मगर शनि महाराज तो है कुंभ राशि, तो उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ जाएगी? मेष राशि पे जाएगी, सिंह राशि पे जाएगी और वृश्चिक राशि पे जाएगी। ये तीनों
राशियां शनि महाराज की मित्र नहीं, या पक्का पकड़ लीजिए पहले तो इन पे तीनों पे दृष्टियां डाल के उन स्थानों को अवश्य डिस्टर्ब करेंगे। वो आपके कौन सा लग्न है हमें नहीं जानकारी, मगर अभी मैं वृश्चिक राशि की बात कर रहा हूँ। वृश्चिक राशि पे तो है, मैं अलग अलग भी वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने बोला एक ही में समझाते हैं। मौका मिलेगा तो मैं कुछ बाद में आऊँगा, अलग लग्नों पे कह लीजिए या समावेश करने की कोशिश करूँगा। तो सबको उन स्थानों पे ये शनि महाराज थोड़े कष्ट अवश्य देंगे, तो सावधान रहिए। लेकिन दशा अच्छी है, अंतर्दशा अच्छी है, तो कुछ नहीं देंगे, छोटे से मतभेद हो गए, रह जाएगी बात। अब आइए जिनका राशि कोई और है, लग्न वृश्चिक है, तो लग्न वृश्चिक है, राशि कुछ भी हो, तो क्या उन पे ढैया नहीं आएगी? नहीं आएगी, लग्न से आएगी। तो ये 8 नंबर लिखा है तो दृष्टि तो नहीं होगी शनि की, यहाँ होगी। तो इन 3 स्थानों को डिस्टर्ब करेंगे। आपके व्यक्तित्व में थोड़ा सा कंफ्यूजन, उसके बाद भी मैं एक बात बता देता हूँ, ढैया जीवन में 70-75 साल की आयु तो 3 बार आती है। सबको एक जैसा प्रभाव नहीं देती, ना ही 7.5 एक जैसा प्रभाव देती है। जिनका वृश्चिक लगन है, अगर वो 23-24 साल के एजुकेशन में है तो उनको थोड़ी एजुकेशन में मन नहीं लगेगा, और अगर कहीं से गलती से कारोबारी कुछ 19-20 का प्रभाव, रुकावट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम खराब हो जाएगा, सारी बातें हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं। वो तो मैंने कहा ना, कुल ले देके बात दशांतर दशा पे आ जाती है। अच्छी चल रही, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, लेकिन करेंगे तो जरूर। सिंह राशि इनकी शत्रु राशि, और मंगल भी, तो मंगल मेष राशि भी शत्रु है इनकी, मगर यहाँ छठे स्थान में दृष्टि पर सही, और इनके सबके बावजूद भी मैं बता रहा हूँ, पीछे जिस राशि के बारे में बता चुका, उसके बावजूद भी बता रहा हूँ कि ये जहाँ बैठे वहाँ तो बराबर ही। तो प्रॉपर्टी अभी भी बनाना चाहेंगे आपकी। इनका एक कोरम है, इनकी सुन लीजिए। अब देखिए, किसी 23-24 साल के बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो उसके ऊपर की आयु के हैं, जो नौकरी पेशा हैं, जो 45-46, 35-36 जो भी आयु है उनमें है, तो उनको तब भी ये प्रॉपर्टी देगा। अगर आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, शुरुआत कर दी है आप, भले पैसे कम, तो ये कुछ नहीं करेगा शनि। जिनका लग्न वृश्चिक है और राशि कुछ और, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं, उनके बारे में नहीं कह रहा हूं। जिनका लग्न कुछ और है, राशि वृश्चिक, वहां से चंद्र कुंडली कितनी आपकी स्ट्रांग है, कितनी मजबूत है, वो देखना पड़ता है। हमने कहा ना, ज्योतिष की अनेक विधाएं होती। अब आइए बात करते हैं जिनका लग्न और राशि सेम है। मान लीजिए लग्न भी यही है और यही चंद्रमा बैठा है, तो चंद्रमा या नीच का, मगर उससे चौथा ही, तो दृष्टि तो डालेगा, और कर्म स्थान में भी डालेगा, तो डिस्टर्बेंस तो फैलाएगा कुछ। मगर छठे स्थान में दृष्टि डाल के भली है, कर्ज कम करेगा थोड़े। जो आप शत्रुता रखते थे, ये दमन उमन नहीं की बात नहीं करूंगा मैं, शत्रु दमन कर देंगे, बहुत ऊंची बातें कई बार बोल लेते हैं। अरे भाई, मध्य अवस्था होती है एक, दमन उमन करने वाले ग्रह अलग होते हैं। दमन से मंगल करता है शनि महाराज शांत करते हैं ये कुछ वहां भी रुकावट का नाम है इनका, शनि महाराज का रुकावट के लिए खेत है, ये उसमें जीते हैं।
तो आपके कर्म स्थान पर दृष्टि डाल के रुकावट के लिए खेत बोल देंगे, अर्थात लंबित होगा आपका काम। जो 18 को होने वाला था पक्का 28 को होगा। तो वही बात ये छठे स्थान में भी करेंगे। जो शत्रु आपके ऊपर या जो कर्जा आपके ऊपर या जो स्थान, वहां से और भी कई चीजें पकड़ी जाती, वो परेशान कर रहा था आपको, उसमें ये कमी ला देंगे, अर्थात शत्रु शांत हो जाएगा। आप उसका कोई मर्दन वर्दन करने नहीं निकलेंगे, वो सब कहानी अलग है, मंगलसूत्र की होती है। वो क्या होता है कि देखिए, कहा सब है शास्त्र में, लेकिन अपनी विवेक बुद्धि आपको लगानी पड़ेगी संतुलन की। अब देश के पीएम कोई बन जाता है तो क्या सबकी मर्दन करने निकल जाता है? दूसरी जो और भी लोग रहते हैं, वही व्यक्ति जब प्रचार करता है चुनाव का तो कुछ अलग कहता है, जब गद्दी पे बैठ जाता है तो जिम्मेदारी अलग हो जाती है। तो आपकी जो कुंडली है उसमें जो ग्रह बैठे हैं उनकी जिम्मेदारियां जो है वही करेंगे। वो शांत होंगे, इतना कहेंगे जरूर कि यार माफ करना भाई, पीछे पता है किसी दिमाग खराब था, चलो जाने दो उस बात को। मगर आपका थोड़ा व्यक्तित्व और मन दोनों बेचैन रहेगा, तो वो तो आएगा। और वो किस लिए आएगा? वो बात रुकावट के लिए वजह से आएगी। और ये मैं तीनों लोगों के लिए बोल रहा हूं, कुछ रुकावट का ही काम इनका है। मगर जिनका वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न, उन दोनों के लिए बोल रहा हूं। राशि वाले उनकी कुछ और है, लगन वृश्चिक है और राशि कुछ और है तो चलेगा। लेकिन जिनका वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि, इन दोनों के लिए प्रॉपर्टी अवश्य क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो आप उसमें एफर्ट कीजिए। आपको लग रहा नहीं बनेगा, कम धन है, बनाने की कोशिश कीजिए। जब कोशिश करेंगे तो ये बाकी बाधाएं समाप्त कर देंगे। क्यों? फिर ये दृष्टि पे नहीं उस जगह आ जाएंगे जहां ये बैठे, जिनका काम है, और ये अपनी कुंभ राशि में बैठे, ये मूल त्रिकोण राशि। तो अर्थात कहने का तात्पर्य उपाय यही होता है, जहां जहां देख रहे हैं उन चीजों को छोड़िए, जहां बैठे हैं वो काम कर दीजिए, तो इनकी दृष्टियां अमृत हो जाएंगी। फिर ये आपकी प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर देंगे, किसी भी किस्म की। उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर ही बनाइए। अगर आप दुकान वगैरह भी लेने की सोच रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन घर बनाएंगे तो और आसान हो जाएगा। फिर आपको पता नहीं कहाँ से चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। ये दो लोगों के लिए मैं पक्का बता दे रहा हूँ, जिनका लग्न वृश्चिक है और राशि कुछ और जिनका लग्न और राशि दोनों वृश्चिक है। तीसरा पहलू जो है, जिनका लग्न कुछ और है, राशि वृश्चिक है, उनके लिए मैं पूरी तरह श्योर नहीं, क्योंकि फिर वो बाकी स्थितियां देखनी पड़ेंगी तो जाके बात समझ में आएगी। तो इनका जो गोचर आया है, इसका सबसे अच्छा लाभ ये है कि आप घर बनाने का विचार कर लीजिए। आर्थिक तंगी है आपके पास, अभी कोशिश की, यहाँ बहुत समय तक रहेंगे। 2.5 साल का मतलब होता 30 महीने, तो 28 महीने तो पक्का ही समझ लीजिए, अगर 1-2 महीने इधर उधर हुए तो कार्यकाल बड़ा होता है। इनका काम है धीरे, तो आज शुरू करेंगे तो हो सकता है 2-3 महीने, 4-5 महीने, 2-3 महीने के बाद ये इफेक्ट देना शुरू करें। लेकिन आपका ये जुगाड़, जिसको एक शब्द है भारत में, वो करना शुरू कर देंगे। आपके काम धंधे भी बेहतर होने लगेंगे, 4 रुपया ज्यादा आने लगे उसी कारोबार से। ये वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के लिए मैं पक्का बता दे रहा हूं, जिनका लग्न कुछ और है और राशि वृश्चिक है, उनके लिए मैं श्योर नहीं तो कुंडली देख के बात
करनी पड़ेगी। तो ये शनि कुछ गड़बड़ इतना नहीं, मगर इसके कोरम को समझिए। ये कहना क्या चाहता है? ये कहना ये चाहता है कि ढैया आई तो बिल्कुल सही है, तो डिस्टर्ब करता है मन को, तो हम आपको स्थायित्व तो दे रहे हैं जहां का स्वामी है, अर्थात जहां आ गया। अब ये भी एक बड़ी बात है कि आपका ओरिजिनल कुंडली में शनि कहां बैठा है। अब यहीं बैठा है तो पक्का है बना देगा। डिस्टर्ब कर रहा है आपके काम धंधे, ये उसे डिस्टर्बेंस फैला रहा है, लेकिन आप उधर चले जाइए प्रॉपर्टी की तरफ, ये बनाना शुरू कर देगा। फिर कहीं से पैसे से आने शुरू हो जाएंगे, बन जाएगा, ये भी पक्की बात है। अब आपका शनि कहाँ बैठा है ओरिजिनल कुंडली में, देखिए उसका तो वो अंधेरे में तीर चलाने वाली बात तो मैं करता नहीं, वो तो मैंने साफ कह दिया ना, वो तो कुंडली देख के ही पता चलती। लेकिन थोड़ा भी अगर आपकी कुंडली में अच्छा बैठा है तो इस गोचर का लाभ लीजिए। जो मैं कह रहा हूं, बाकी जगहों से दिमाग हटाइए, सिर्फ प्रॉपर्टी के सोचिए, तो सारा दोष समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये वहीं का मालिक हो गया, चौथे घर का आपका वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के लिए। और वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि है तो प्रभावशाली ज़्यादा हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा, कारण कुछ डिस्टर्बेंस करेगा। देखिए जिनकी एजुकेशन चल रही है, उनकी अगर पहली ढैया है लाइफ की, तो थोड़ा मन लगेगा नहीं पढ़ाई लिखाई में। दूसरी ढैया को भी नुकसान ही होता है, लेकिन हमने बताया ना, वो 3 स्थान जो दृष्टि डाल रहा है नुकसान की तरफ, आप ये लग जाइए बनाने के लिए घर। हम कह रहे हैं आपसे, पैसे नहीं है आपके पास, आज से सोचना शुरू किए, 2-3 महीने में वो दिखने लगेगी दृष्टि। कोई न कोई दयालु व्यक्ति आपको अवश्य कृपा करेगा, या कुछ न कुछ, जिसको हमने कहा जुगाड़ हो जाएगा। तो बाकी जो दृष्टियां हैं वहां डिस्टर्बेंस समाप्त हो जाएगा। और कहीं दशांतर दशा में है तो बात ही अलग है, फिर कहा ना अनेक बातें हो जाती। देखिए एक बात तो है नहीं कुंडली की, बात तो अनेक हो जाती। अभी मैं अपनी पूरी बात जितनी कहनी तो शायद मैं समझा चुका, अब आगे जाऊंगा कहने तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, डिटेल में देने में कुछ रह जाएगा तो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। ये मैं जो आपको कह रहा हूं, मैं इसका उपाय बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप कहाँ जाएंगे, आप वो जल चढ़ाते हैं कहीं चढ़ाइए, तेल चढ़ाते हैं बिल्कुल चढ़ाइए, और बाकी पूजा पाठ करते हैं वो सब कीजिए। मुझे किसी में मैं अवरोध नहीं प्रकट कर रहा हूँ, मैं इसका मुख्य उपचार बता रहा हूँ। अभी गोचर में तो ऐसा करेंगे तो ये वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि जिनका है, उनके लिए ढैया होके भी अड़ैया हो जाएगी, फायदे दे जाएगा अड़ैया का। और जिनका वृश्चिक लगन राशि कुछ और, उनको भी दे जाएगा, मैं ये बता रहा हूँ। और जिनका लग्न कुछ और है, राशि वृश्चिक है, तो उनके लिए तो मैं जरा श्योर हूँ। दो लोगों के लिए क्लियर, जिनका लग्न वृश्चिक है और राशि कोई और जिनका लग्न और राशि दोनों एक है, वृश्चिक ही है, उनको एकदम फायदा दे जाएगा। ये जो मेरी बात मानेंगे आप। तो जिनका लग्न कुछ और है, राशि वृश्चिक है, उनके लिए मैं पूरी श्योर हूं, तो देखना पड़ा। श्योर तो मैं तीनों के लिए भी नहीं। आपकी कुंडली में शनि महाराज की स्थिति तो झांकनी पड़ेगी। अगर आपको छोटा मोटा आता है देखना सुनना, तो देख ली शनि की स्थिति कहाँ है, उसके अनुसार ही गोचर आपको फल दे जाएगा। मगर मैंने कहा ना 3 दृष्टियां हैं,
वो तीनों उसके शत्रु राशियों में पड़ती हैं। तो दृष्टियों से तो नुकसान है, मगर जहाँ बैठा है उसकी सुन लेंगे तो दृष्टियाँ खराब की बजाय अच्छी हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने शायद आज शुरू में नहीं की थी, भूल गया हूँगा, अब थोड़ा गैप हो जाता है जब वीडियो बनाने में, तो कुछ बातें भूल ही जाता। तो जाते जाते प्रार्थना कर लेता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।